भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्व गुरु के पद पर यह आसीन होने के लिए तत्पर है। भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में कई वर्षों तक जकड़ा रहा, लेकिन हमारे भारत देश की आज़ादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई। हे शिशु, हमारे देश की आज़ादी बहुत सारे भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंधा न देख सके। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी के बाद इस देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इसके संविधान का निर्माण किया गया। हे शिशु, तुम्हें पता है हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेकों भाषा, अनेकों बोलियां बोली जाती हैं, जहाँ पर अनेकों धर्म एक साथ उपस्थित हैं और इन सभी को एक रूप देने के लिए हमारे नायकों ने एक संविधान का निर्माण किया और इस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की घोषणा हुई। इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। हे शिशु, मैं तुम्हें भारत के इतिहास के गौरव गाथा और हमारे 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के महत्व को बताना चाहती हूँ। हे शिशु, इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ और इसका निर्माण भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूरे भारतवर्ष में। इसके बाद भारत में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू की गई। हे शिशु, इस संविधान के कुछ अंश में तुम्हें बताना चाहती हूँ जो हर भारतीय के लिए समान है। भारत देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक समानता का अधिकार लिए हुए है। यह शोषण के विरुद्ध उसे अधिकार प्राप्त है। यदि उसका शोषण हो रहा है तो वो आवाज अपनी उठा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जिस भी धर्म को वो मानता है उस धर्म को अपने जीवन पर्यंत वो पालन कर सकता है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार उसे प्राप्त है। पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार भी उसे प्राप्त है। इस देश के हर नागरिक को ऐसे कई अधिकार प्राप्त है और इस संविधान में राष्ट्र को किस तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्थित चलाना है, न्यायपालिका किस तरीके से होनी चाहिए, इसका विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। हे शिशु, हम 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरकता को दर्शाती है। हे मेरे दिव्य रूप शिशु, हे भारत के नव निर्माणकर्ता, तुम भी साहसी बनना और इस साहस को अपने देश के हित में उपयोग करना। तुम सदैव भारतीयता के धर्म को सर्वोच्च मानना और एक श्रेष्ठ नागरिक बनना। सदैव अपने स्वभाव को शांत व सरल रखना और सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना और सदैव ही अपने संकल्पों को
शुभ रखते हुए अपने कार्य करना, उसे राष्ट्र के विकास में लगाना और 24 तीलियों की भांति अपने 24 गुणों से भारत को प्रगतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तुम्हारे इस व्यक्तिगत और व्यक्तित्व के निर्माण से केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, बल्कि समूचे राष्ट्र को इसका लाभ मिलेगा। आज वास्तविक गणतंत्र यही है कि प्रत्येक गणतंत्र में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर नागरिक अपनी शक्ति को बढ़ाकर उसे देश के हित में यदि कार्य करेगा, तब सही अर्थों में हम अपने भारत देश को कुछ दे पाएंगे। और मेरी तुमसे एक नागरिक, एक माँ होने के नाते यही पूर्ण आशा है कि तुम इसे समझोगे और अपने जीवन में उतारोगे। जय हिंद, जय भारत।